दो मतलब आपको बताए गए थे, वो दो मतलब कौन कौन से थे? तो आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो तो आपको बताया गया था कि मीन्स का दो मतलब होता है, मीन्स का दो मतलब होता है। फर्स्ट होता है मैनर और मेथड, सेकंड होता है इसकी सोर्स ऑफ इनकम। वैसे ही अब मैं कुछ और वर्ड्स लिख रहा हूँ, जैसे फर्स्ट वर्ड आता है हमारा दैट इज वेजेस। अगर अपन वेजेस की बात करते हैं, अगर वेजेस की बात करते हैं तो वेजेस का भी दो मतलब निकलता है, वेजेस का भी दो मतलब निकलता है। वेरी गुड शिवम दुबे, बिल्कुल सही बता रहा हूँ, ठीक है। वेजेस का भी दो मतलब निकलता है। जो फर्स्ट है, फर्स्ट निकलता है हमारा इसका मतलब कि जब वेजेस का मतलब, जब वेजेस का मतलब, वेजेस का मतलब रिजल्ट हो, ठीक है। एक तो इसका मतलब रिजल्ट निकलता है, और जब इसका रिजल्ट कहने का मतलब क्या, परिणाम, ठीक है, परिणाम। जब वेजेस का मतलब रिजल्ट निकल रहा हो, परिणाम निकल रहा हो, तो इसे हम सिंगुलर मानते हैं और इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। इसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जब वेजेस का मतलब क्या निकलेगा, वेजेस का मतलब जब रिजल्ट निकलेगा। जब इसके सेकंड मीनिंग की बात करते हैं तो सेकंड मीनिंग इसका क्या निकलता है कि जब वेजेस का मतलब, जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो, जब वेजेस का मतलब पेमेंट हो, तो पेमेंट वाले केस में आप इसके साथ जो एक्जुलरी वर्ब लगाते हैं वो एक्जुलरी वर्ब कैसी होती है, तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। समझे मैंने क्या बताया? जब वेजेस के दो मीनिंग निकलते हैं, वेजेस का दो मीनिंग निकलते हैं। फर्स्ट मीनिंग क्या है इसका, फर्स्ट मीनिंग है कि रिजल्ट। जब ये रिजल्ट की बात करेगा, जब ये रिजल्ट की बात करेगा तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन जब इसकी बात पेमेंट की होगी तो पेमेंट वाले केस में आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं हम इसे, एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। अनु 1525 गुड मॉर्निंग, ठीक है। अब देखिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिखता हूं फर्स्ट कि आई नो द वेजेस, आई नो द वेजेस ऑफ sin is और आर डेथ, ठीक है। और सेकंड में लिखता हूं कि द वेजेस, आप साथ साथ आंसर कमेंट करते चलेंगे और ये मुझे बताएंगे कहाँ पे ये रिजल्ट की बात करेगा, कहाँ पे ये रिजल्ट की बात कर रहा है और कहाँ पे ये पेमेंट की बात कर रहा है। द वेजेस यू, बंद करने से ढंग से भाई, द वेजेस यू ऑफर्ड मी फॉर दिस टास्क इज और आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। लिंक को आप अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ सकें, ठीक है, और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके। लिंक को शेयर कर दें, वीडियोस को लाइक करें आप, ठीक है। और देखें अब आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये दो एग्जांपल्स जो मैंने लिखे हैं ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे दो मीनिंग निकल रहा है, किसी में रिजल्ट की बात हो रही है, किसी में पेमेंट की बात हो रही है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किस में रिजल्ट की बात हो रही है, किस में पेमेंट की बात हो रही है? एक बार देखें और मुझे आप कॉमेंट करके जल्दी से बताएं। फर्स्ट इज बिकॉज हियर टॉक अबाउट रिजल्ट। ओके निखिल, प्रतीक, शिवम दुबे, बिल्कुल सही बता रहे हो आप। और लोगों का कमेंट आना चाहिए भाई। वीडियोस को आप शेयर करो दोस्तों के बीच। और जैसे ये क्लास ओवर हो जाती है, क्लास ओवर होने के बाद जैसे ये वीडियो चैनल पे अपलोड होता है, आप कमेंट में जाएंगे और कमेंट में कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे। उस कमेंट से क्या होता है, उस कमेंट से ये हुआ कि हमारे वीडियो को रिकमेंड किया जाएगा बहुत सारे लोगों के पास, ठीक है। तो आप ऐसा ना करें, देखने के बाद आप जाएं और वहाँ चैनल पे जाकर के वीडियोस के नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम क्या आपको बताया जा रहा है उसके हिसाब से, कि आपको बताया गया कि वेजेस का दो मतलब होता है, रिजल्ट और पेमेंट। जब ये रिजल्ट की बात करेगा तो हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जब ये पेमेंट की बात करेगा तो इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसे आप फर्स्ट कर रहे हो कि आई नो द वेजेस ऑफ सिन इज और आर डेथ। मैं जानता हूँ
मैं जानता हूं कि पाप, सिन कहने का मतलब क्या है, पाप, पाप का परिणाम क्या है, तो मृत्यु है। पाप का परिणाम क्या है, मृत्यु है। तो यहाँ आप रिजल्ट की बात कर रहे हो, कोरोलरी की बात कर रहे हो, कॉन्सिक्वेंस की बात कर रहे हो, तो आप इसमें क्या बताओगे, आप इसमें रिजल्ट की बात करो, इसी वजह से आप इसके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो नेक्स्ट हमारा कि द वेजेस यू ऑफर्ड मी फॉर दिस टास्क इज और आर बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। ठीक है, बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन। तो आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि भाई जो तुमने पैसे मुझे ऑफर किए हैं इस टास्क के लिए, जो आपने, सर दो का हिंदी समझ नहीं आया, मैं दो अभी डिस्कस ही कर रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि कह रहा है कि द वेजेस यू ऑफर्ड मी, जो मुझे पेमेंट तुमने ऑफर किए इस टास्क के लिए, इस टास्क के लिए जो पेमेंट मुझे आपने ऑफर किए वो क्या है, मेरे एक्सपेक्टेशन से परे है। मतलब हो सकता है आपने उस काम के लिए चाहो कि मुझे 100 रुपये मिले, उसने 1000 रुपये दे दिए, या फिर आपने चाहो कि आपको 500 रुपये मिले, आपको 100 रुपये मिल गए। मतलब आपने जितना सोचा नहीं थे उतना से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मतलब आपके बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये सैलरी की बात हो रही है, जब पेमेंट की बात हो रही है, तो इस वाले सेंटेंस में आप पेमेंट और सैलरी होने की वजह से आप क्या लगाओगे, आर लगाओगे। यहाँ तक क्लियर है? ये दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको वेजेस के बारे में बताया, क्या सबको क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कमेंट में यस करें, अगर नहीं है तो आप डाउट पूछें। पार्टिसिपेट करके पढ़ना है भाई, आपको कमेंट करते रहना है। चलिए ओके, फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। और नेक्स्ट एक और वर्ड है, एक और वर्ड है, उस वर्ड का नाम है, एक और वर्ड है, उस वर्ड का नाम है समन्स। क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये जो मैंने समन्स लिखा है ये सिंगुलर है या प्लूरल है? ये जो समन्स लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, प्लूरल है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिल्कुल सही बता रहा हूँ निखिल प्रतीक, इन सेकंड क्वेश्चन इट्स टॉक अबाउट पेमेंट, दैट्स व्हाई वी यूज आर। या बिल्कुल ठीक है। अब बात हो रही है समन्स की। क्या आप मुझे बता सकते हो कि समन्स जो है ये सिंगुलर है, प्लूरल है? बिल्कुल, अभी तक जितने भी आ रहे हैं कमेंट सारे ने सिंगुलर ही बताया, सिंगुलर आई थिंक। ठीक है, देखिए होते क्या, इसमें क्या कंफ्यूजन है कि बच्चे देखते हैं कि इसके लास्ट में एस आया है, और एस देखते ही कि एक उनके माइंडसेट बना हुआ है कि जिसके लास्ट में एस आता है वो प्लूरल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्ड ही है समन्स। अगर आप लिखते हो समन्स, तो ये समन्स जो लिखा हुआ वर्ड है, ये जो समन्स लिखा हुआ वर्ड है, ये समन्स क्या है, सिंगुलर है। और सिंगुलर होने की वजह से ही आप इसके साथ क्या इस्तेमाल करते हो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर वर्ब। ठीक है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब या फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सेकंड है कि जब इसको आप प्लूरल बनाते हो तो प्लूरल इसका क्या बनता है, आपको मैंने बता रखा है कि जिसके लास्ट में एस आता है उसमें आपको क्या ऐड करना होता है, एस। और जब इसे आप प्लूरल बनाते हो तो इसके साथ आप क्या लगाते हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, मैंने क्या बताया कि समन्स जो है, समन्स जो है ये समन्स क्या है, समन्स सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है, जब ये सिंगुलर है तो इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पे ये जो समन्स लिखा हुआ है ये समन्स क्या है, सिंगुलर है। और जैसे आप आगे मूव करते हो इसे प्लूरल बनाना तो आपने क्या लिखा, समन्सेस। और जैसे आपने समन्सेस किया तो समन्सेस होने की वजह से आप इसके साथ क्या करते हो, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो अब देखिए मैं एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूं और आप मुझे बताएंगे, आप कमेंट करके कहां पे क्या आना चाहिए, क्या गलती है। मैं 2-3 एग्जाम्पल्स लिखता हूं। ठीक है, तो इसमें पहले वाले कॉन्सेप्ट भी लगाए जाएंगे।
चलो यही लिख देते ऊपर वाला सेंटेंस, बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना है कि मैनी ऑफ समन्सेस हैज और हैव बीन इशूड अगेंस्ट यू। आप मुझे बताएं आंसर कि किसमें क्या आना चाहिए। इसमें कुछ पहले के कॉन्सेप्ट भी लगाए गए हैं जो आपने पहले से पढ़ रखे हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स आपको दिए गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और आपको चीज़ें जो बताई गई वो क्या बताई गई कि समन्स जो होता है वो सिंगुलर होता है और समन्सेस जो होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं चलिए अब आप देखें, आपको अगर याद हो, अगर आपको याद हो ए नंबर का प्लूरल यूज क्या लिखो भाई, अ नंबर ऑफ के बाद प्लूरल यूज एग्जैक्टली, ठीक है। तो आपको पता है कि जब ऐसे केसेस बनते हैं तो आपको 2-3 रूल बताए गए थे, मैं पहले रिवाइज करा देता हूं। आपको बताया गया था कि अ नंबर ऑफ आ जाए सेंटेंस में या फिर द नंबर ऑफ आ जाए, द नंबर ऑफ आ जाए, तो इन दोनों के बाद आपको जो इस्तेमाल करना होता है वो पीसीएन इस्तेमाल करते हैं, और अ नंबर ऑफ के बाद आप पीएच भी इस्तेमाल करते हैं, और द नंबर ऑफ के बाद आप एसएच भी इस्तेमाल करते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद है, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको याद है। अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको याद हैं तो इसी के आधार पर ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और आप समझें कि जैसे आपने देखा कि अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, जैसे आपने देखा कि अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है, अगर अ नंबर ऑफ लिखा हुआ है तो अ नंबर ऑफ के बाद हमें क्या लगाना होता है, तो पीसीएन लगाना होता है। लेकिन आपने जो यहाँ लिखा है क्या ये पीसीएन है? समन्स क्या पीसीएन है? समन्स पीसीएन होता है क्या? प्लूरल होता है या फिर सिंगुलर होता है? सिंगुलर होता है। तो आपको लिखना क्या है? प्लूरल लिखना है। और जब प्लूरल लिखना है तो प्लूरल बनाएंगे आप कैसे इसे, तो इसमें आप येस लगाएंगे, आप इसमें येस लगाएंगे और येस लगा करके आप इसे प्लूरल करेंगे तो अ नंबर ऑफ समन्सेस। फिर बात आती है कि हैज आएगा या फिर हैव आएगा, तो आपको पता है कि अ नंबर ऑफ के बाद जब पीसीएन आता है तो ये अपने साथ क्या लेता है? पीएच भी लेता है। इसी वजह से आपको यहाँ पे क्या लगाना है? हैव। तो अ नंबर ऑफ समन्सेस हैव बीन इशूड अगेंस्ट यू। नेक्स्ट है कि नो समन्स, ठीक है। आप आगे पढ़ोगे नो वाले कॉन्सेप्ट की, नो अपने बाद हमेशा ही एससीएन लेता है, मतलब सिंगुलर नाउन लेता है। तो इसके साथ आप सिंगुलर लिखे हो, सिंगुलर लिखो। अगर ये समन्स सिंगुलर है तो सिंगुलर होने की वजह से आप क्या लगाओगे? हैज लगाओगे। चलो अब मुझे लास्ट वाला जो थर्ड मैंने लिखा है, थर्ड कमेंट करें और कमेंट में जल्दी से बताएं इसके क्या आंसर है। थर्ड वाले कमेंट करें और कमेंट में बताएं मुझे इसके क्या आंसर पूरे। तीन में नहीं होगा हैज, क्या कह रहे हो? 3 में यस नहीं होगा हैज। और भी कोई गलती है? और भी कोई गलती है? हैज भाई, इसके अलावे भी कोई गलती है? मैनी ए के बाद सिंगुलर, एग्जैक्टली राहुल राज। मैनी ए के बाद हमें सिंगुलर लिखना होता है, मैनी ए के बाद हमें सिंगुलर लिखना होता है। आपको बताया गया है, जब मैनी के केसेस आपको पढ़ाए गए थे कि मैनी के बाद अगर सेंटेंस में ए आ जाए, एन आ जाए, तो इसके बाद आप एसीएन लिखते हैं और क्या इस्तेमाल करते हैं? एसएच भी लिखते हैं। याद है आपको? तो पहले की क्लासेस भी आपको साथ साथ देखते चलना है और आप सारी चीज़ें रिवाइज करते चलेंगे ताकि आगे इसको कहीं ना कहीं आप यूज होते हुए देखोगे। अब जैसे आपने अभी देखा कि मैनी ए के बाद, मैनी ए के बाद हम क्या लिखते हैं? एसीएन लिखते हैं। क्या आपने यहाँ पे एसीएन लिखा है? क्या आपने यहाँ पे एसीएन लिखा है? एसीएन नहीं है। आपको यहाँ पे एसीएन करना होगा और एसीएन करने के लिए आपको इस ईएस को हटाना होगा। तो ये सेंटेंस क्या बन जाएगा कि मैनिंग अ समन्स, मैनिंग अ समन्स हैज। तो उसके बाद आपको क्या लिखना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या लिखोगे? हैज। मैनिंग अ समन्स हैज बीन इशूड अगेंस्ट यू। समझ पाए हैं? छोटू कुमार, वर्ब हैज, बिल्कुल हैज आएगा क्योंकि मैनिंग ए और एन के बाद हम एसीएन लिखते हैं और एसीएन के बाद हमें क्या लिखना होता है? एसएच भी लिखना होता है। ठीक है, आप इसे देखें और देख करके जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ताकि हम इससे आगे मूव कर पाए।
चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आगे अपन मूव करते हैं, और आगे जो हमें पढ़ना है वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। जैसे 8 के बारे में आपने पढ़ा था कि 8 के बाद आप हमेशा ही SHB लगा रहे थे, ठीक है, वैसे एक और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, दैट इज देयर, ठीक है। लेकिन देयर के साथ ये ऐसा नहीं है। अगर देयर के साथ आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं, देयर के साथ अगर आप वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो देयर क्या कहते हैं कि देयर के बाद वर्ब आप क्या करेंगे कि इसके बाद जो नाउन आता है, जो इसके बाद नाउन आता है, ऐसा नहीं कि नाउन ही आएगा, प्रोनाउन आएगा। लेकिन प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन होता नाउन ही है, क्योंकि उसके बदले आता है, ठीक है। अगर उसके बदले आ रहा है तो वो होता नाउन ही है, तो मैं नाउन ही लिख रहा हूँ। इसके बाद जो नाउन आए, अगर यहाँ पे ये जो नाउन आ रहा है, ये नाउन कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स कहने का मतलब क्या है, ये नाउन कुछ भी हो सकता है। इट मीन्स ये नाउन जो है ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये नाउन प्लूरल भी हो सकता है। लेकिन जब ये नाउन सिंगुलर होगा तो आपको यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और जब ये नाउन प्लूरल होगा तो आप यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इट मीन्स प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी हमेशा नहीं आएगा, कभी कभी ये मेन वर्ब भी डायरेक्ट आ जाते हैं। तो मेन वर्ब भी, अगर मैं एग्जांपल दूंगा मेन वर्ब का, अगर मेन वर्ब भी आए तो मेन वर्ब भी कैसे आएंगे? सिंगुलर वर्ब। और अगर मेन वर्ब यहाँ पे प्लूरल हुआ तो मेन वर्ब भी कैसे आएगा? प्लूरल वर्ब। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, उस एग्जांपल्स के थ्रू आप समझने की कोशिश करना। जैसे मैं लिखता हूँ कि देयर अपीयर और अपीयर्स अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, और नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स in your life. There was or were a king ठीक है। ये दो एग्जाम्पल समझें और दोनों एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें कि पहले में क्या आएगा और सेकंड में क्या आएगा। तो आप क्या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि पहले में क्या आएगा? पहले में अपीयर आएगा या अपीयर्स आएगा, सेकंड में वॉज आएगा या फिर वर आएगा। मैंने लिखा है देयर वॉज और वर अ किंग। तो मैंने बताया कि जब देयर के बाद जैसा नाउन हो, अगर ये सिंगुलर हुआ तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल हुआ तो प्लूरल, ठीक है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ देयर अपीयर और अपीयर्स की बात अभी छोड़ते हैं। आप देख पा रहे हो कि अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ प्रॉब्लम लिख देता, क्या प्रॉब्लम सही होता? बिल्कुल गलत होता। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देता तो बिल्कुल ही गलत होता, क्योंकि अभी आपने देखा कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों के बाद हम क्या लगाते हैं? पिशियन लगाते हैं। और अ नंबर ऑफ के बाद पिशियन होने के साथ जो हमें वर्ब लगानी होती है, वर्ब कैसी होती है? तो प्लूरल होती है। तो आप देख पा रहे हो कि अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आया है, और इसी की वजह से आप जो लगाते हैं, आप इसके साथ कैसा वर्ब लगाते हैं? तो प्लूरल लगाते हैं, प्लूरल लगाते हैं। और वर्ब का जो V1 बेस फॉर्म होता है वही प्लूरल होता है। जब उसमें आप एस और एस लगाते हैं तभी वो सिंगुलर बनता है, नहीं तो जो उसका बेस फॉर्म होता है, बेस फॉर्म कैसा होता है? प्लूरल होता है। इसी वजह से हम जो यहाँ इस्तेमाल करेंगे वो बेस फॉर्म इस्तेमाल करेंगे अपीयर। फिर बात आती है कि देयर वॉज और वर अ किंग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि अ किंग लिखा हुआ है, इट मीन्स ये सिंगुलर है। अगर ये एशियन है, सिंगुलर है, तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? SHB लगाना है। और जब SHB लगाना तो वज SHB होता है कि वर होता है, तो आप कहोगे वज होता है। इस वजह से यहाँ पे भी हम किसके साथ जाएंगे? वज के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर है। आप जल्दी से इन सारी चीज़ों को स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं इससे आगे वाले कॉन्सेप्ट पे मूव कर पाऊँ। बट आई थिंक वर इज ऑल्सो करेक्ट इन इमेजनरी सेंटेंस एज यू टोल्ड यस्टरडे। भाई ये इमेजनरी सेंटेंस कहाँ है? ये इमेजनरी सेंटेंस नहीं है। इमेजनरी सेंटेंस होने के लिए कुछ ना कुछ कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल कंजंक्शन होते हैं। जैसे आप इफ़ का इस्तेमाल करते हो, ओ डेट का इस्तेमाल करते हो, प्रोवाइडेड डेट का इस्तेमाल करते हो, इन केस का इस्तेमाल करते हो। यहाँ तो कोई है ही नहीं, कंडीशनल कंजंक्शन है ही नहीं, तो आप इसे इमेजनरी कैसे कहोगे? इमेजनरी नहीं है ना। अगर आप इसकी बात करो तो आप ये बता रहे हो कि पहले की बात है, एक राजा थे, बस इतना ही आप कहना चाह रहे हो। इट मीन्स उनकी प्रेजेंस थी, इमेजनरी नहीं है बिल्कुल। झारखंड के पावन धरती से आपको प्रणाम है सर, A to Z मेकर।
भाई ए टू जेड मेकर कैसा नाम है आपका? आप नाम बताओ अपना, क्या नाम है? ओके सर, आई गेट इट। ओके, सो हम नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं हम। सॉरी, ओके, नेक्स्ट अब देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमें 6 वर्ड्स के बारे में पढ़ने होते हैं। ये कौन कौन से वर्ड हैं? पहला है हमारा लिटिल, पहला वर्ड दैट इज लिटिल। नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं हम, पहला वर्ड है लिटिल, सेकंड है अ लिटिल, और थर्ड है द लिटिल, ठीक है। ये 3 शब्द हुए और 3 शब्द हैं फ्यू, ऑफ फ्यू और द फ्यू, ठीक है। ये 6 वर्ड हैं, ठीक है। मैंने क्या क्या बताया? लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाउन होगा, ठीक है। तो देखिए आप समझे, ये 6 शब्द हैं और 6 शब्द में क्या है कि आप इन दोनों का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? तो अगर बात हो कि आप इस लिटिल का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो इस लिटिल का इस्तेमाल जो हम करते हैं, लिटिल का आप इस्तेमाल करते हैं यूसियन के साथ, और फ्यू का जो इस्तेमाल करते हैं वो फ्यू का इस्तेमाल करते हैं आप पिर्सियन के साथ। लिटिल का इस्तेमाल मतलब लिटिल से जितने भी बने हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, इनका इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? यूसियन के साथ, इट मीन्स अनकाउंटेबल नाउन के साथ। लेकिन जब फ्यू की बात होती है, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये तीनों का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे? आप किसके साथ करेंगे? तो आप पिर्सियन के साथ करेंगे। थैंक यू वेरी मच भाई निखिल प्रतीक, ठीक है। तो आप इन तीनों का इस्तेमाल, ऊपर वाले जो लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल है, इनका इस्तेमाल आप यूसियन के साथ करेंगे, और जब फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू की बात होती है, इसका इस्तेमाल आप पिर्सियन के साथ करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब मैं बात आती है कि इसकी मीनिंग क्या होती है। तो लिटिल और फ्यू की अगर हम बात करें, लिटिल और फ्यू की अगर हम बात करें, तो लिटिल और फ्यू दोनों का ही मतलब एक होता है, वो क्या है कि ये निगेटिव होते हैं, और ये निगेटिव वर्ड भी होते हैं, और इसकी अगर हिंदी की बात करें तो इसकी होती है कि ऑलमोस्ट नील कहने का मतलब क्या हुआ? न के बराबर। अगर आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख सकते हो न के बराबर, ठीक है। ऑलमोस्ट नील कहने का मतलब क्या है? न के बराबर, मतलब कि बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है। अभी मैं कुछ इसके कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे आप पहचान पाओगे। अगर मैं अ लिटिल और अ फ्यू की बात करूं, अगर मैं अ लिटिल और अ फ्यू की बात करूं, तो अ लिटिल और अ फ्यू की अगर बात करते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है, लेकिन इसका मतलब होता है एट लीस्ट सम, मतलब कहने का मतलब का थोड़ा जिससे काम चल जाए, थोड़ा जिससे काम चल जाए, ठीक है, थोड़ा जिससे काम चल जाए। आई नॉट इन सुधीर कुमार क्या कह रहे हो भाई कि एयरफोर्स के लिए बेस्ट बुक सर जी। भाई किसी भी पेपर के लिए सबसे जो अच्छी किताब माने जाते हैं उसके प्रीवियस ईयर माने जाते हैं। आप कोई भी पब्लिकेशन की कोई भी किताब खरीद लो कि जिसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इंक्लूड किए गए हों, ठीक है। तो मैंने क्या बताया अभी 2 चीज का कि फ्यू और लिटिल दोनों का मतलब निगेटिव होता है। निगेटिव कहने का मतलब क्या है कि ये निगेटिव वर्ड होते हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है? न के बराबर। और लिस्ट और अ फ्यू का मतलब तो पॉजिटिव होता है, एटलीस्ट सम जिसे कहते हो, जिसे आप कह सकते हो थोड़ा पर जिससे काम चल जाए। और जब आप देखते हो कि द लिटिल और द फ्यू लिखा हुआ है, इट मीन्स ये स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि अगर आपको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी हो, भाई ए टू जेड में कर बहुत तुम्हारी शरारती सुझ रही है, बताओ कि द
लिटिल और द फ्यू की अगर बात अपन करते हैं तो द फ्यू और द लिटिल, आपको अगर आर्टिकल आपने पहले से पढ़ रखा हो तो आर्टिकल में आपको ये बताया जाता है कि किसी चीज़ को स्पेसिफिक बनाने के लिए आप क्या करते हो, द इस्तेमाल करते हो। स्पेसिफिक बनाने के लिए आप द इस्तेमाल करते हो, तो आप यहाँ पे भी स्पेसिफिक ही बनाते हो। अभी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएंगे, ठीक है। स्पेसिफिक बनाते हो और स्पेसिफिक होने की वजह से ही आप इसका इस्तेमाल जो करते हो वो किस लिए करते हो, तो पॉइंट आउट करने के लिए करते हो, पॉइंट आउट के लिए करते हो, ठीक है। तो अब आप देखें मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं और एग्जांपल्स के थ्रू पहले मैं कुछ आपको बता रहा हूं कि आप मुझे बताना, जैसे अभी इंटरमीडिएट के पेपर हो रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे क्या आना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि 100 नंबर का टोटल पेपर होता है, 100 में से आपको 20 मार्क्स मिले हैं, तो मैं यहाँ कहूँगा इतने मार्क्स। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल करोगे, लिटिल करोगे, फ्यू करोगे, ऑफ फ्यू करोगे, अ लिटिल करोगे, द लिटिल, द फ्यू की बात ही नहीं, क्योंकि स्पेसिफिक की भी बात होनी रही है, ठीक है। फिर मैं इसी चीज़ को लिखता हूँ 40/100, ठीक है, मार्क्स। आप मुझे बताओ कि यहाँ क्या करोगे। फिर मैं एक और लिखता हूँ, एक ग्लास मैंने बनाया और इस ग्लास में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी रखा है। चलो पानी का कलर ब्लू होता है, मैं ब्लू ही लिख देता हूँ, ब्लू है, ठीक है। इसमें मैं इतना पानी रखता हूँ और इसमें मैंने इतना पानी रख दिया। तो आप मुझे बता पाएंगे क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इस वाले केस में मैं क्या इस्तेमाल करूँगा। इसमें मैं वाटर ही लिखूँगा, इसमें क्या वाटर लिखूँ और इसमें क्या लिखूँ, ठीक है। आप मुझे बताएं कि कहाँ पे क्या आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ, यहाँ पे मार्क्स की बात करूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं। फिर बताएं सर, फिर से बता ही रहा हूँ, आप समझो। ये जो मैंने 2 सिचुएशंस बनाए इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आप लोग के अनुसार क्या आना चाहिए, बताओ भाई, इसमें क्या आना चाहिए। फ्यू या लिटिल दोनों नहीं आ सकता। देखिए समझिए, अगर मैं मार्क्स की बात करता हूँ तो मार्क्स कैसे नाउन होते हैं, तो काउंटेबल होते हैं और ये पीसियन होते हैं, ठीक है। अगर ये पीसियन होते हैं तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर है कि इसके साथ जो हमें इस्तेमाल करना है वो क्या इस्तेमाल करना है, फ्यू और फ्यू, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है। क्योंकि मैं अभी स्पेसिफिक की बात कर नहीं रहा हूँ, तो अभी हम फ्यू और अफ्यू ही सीख रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात तो है कि यहाँ पे दोनों में से क्या आना चाहिए, फ्यू या फिर अफ्यू आना चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि अगर आपने 100 में से 20 मार्क्स प्राप्त किए तो इससे क्या आपका काम चल जाएगा, आप एडमिशन ले पाओगे। भाई आप बिहार बोर्ड से भी हो तो आपको मिनिमम 30% रिक्वायरमेंट होती है पास करने के लिए। क्या आप पेपर भी पास कर पाए हो, आप पेपर भी पास कर पाए हो। जब पेपर भी नहीं पास कर पाए, इट मीन्स आपका ये जो मार्क्स है, इस मार्क्स का आने का कोई मतलब है, कोई औचित्य है ही नहीं। इट मीन्स ये आपने न के बराबर मार्क्स प्राप्त किए हैं, और जब न के बराबर मार्क्स प्राप्त किए हैं तो इसके लिए आप क्या लगाएंगे, फ्यू। इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे, फ्यू। लेकिन यहाँ आपने 100 में से 40 मार्क्स ले लिए, 100 में से 40 मार्क्स आ गए, जो कि आपकी पासिंग मार्क्स कितनी होती है, तो पासिंग मार्क्स होती हैं 30। तो आपने 30 से एटलीस्ट इतना तो ला लिया कि आपका एडमिशन हो जाएगा। इट मीन्स इतना तो है कि आपका उससे काम चल जाएगा, मतलब आपका एडमिशन हो जाएगा, इतना तो है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, यहाँ पे अगर काम चल जा रहा, आपका एडमिशन हो जा रहा है, इट मीन्स यहाँ पे क्या करोगे आप, अफ्यू लगाओगे। अफ्यू लगाओगे ना। मुझे बताओ क्या ये फ्यू और अफ्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। अफ्यू और फ्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर जब दूसरी की बात मैं करता हूं तो मैं यहां कह रहा हूं पानी की बात कर रहा हूं, तो पानी आपको पता है, अगर मैं पानी की बात कर रहा हूं तो पानी कैसा नाउन होता है, पानी अनकाउंटेबल नाउन होता है। पानी जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये तो बात क्लियर है कि इसके साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे लिटिल और अ लिटिल की बात करेंगे। इसके साथ जो हमें सीखनी है चीज़ें वो किसकी बात होगी, तो लिटिल और अ लिटिल की बात होगी। लेकिन आप देख पा रहे हो, क्या आप इतना पानी पी करके आपका काम चल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चल पाएगा। मतलब इसमें ना के बराबर है, और जब ना के बराबर है तो आप क्या लिखोगे इसमें, लिटिल वाटर। आप फर्स्ट वाले में यहाँ तक दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसमें आप क्या लिखोगे, लिटिल वाटर। लेकिन यहाँ आप देख पा रहे हो कि आधा, कम से कम आधा ग्लास पानी है, ठीक है, हाफ पोर्शन में इसका पानी है। इट मीन्स अगर इतना आप पीते हो तो थोड़ा बहुत आपका काम चल जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा, तो आप लिटिल आएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं आपको जो ये समझाने की जो मैंने कोशिश की थी कि आप इस 2 सिचुएशन के थ्रू ये 2 चीज़ें, ये 4 शब्द सीखो, क्या आप सीख पाए हैं।
या अभी भी इसमें डाउट है कि कहाँ पे हम लिटिल और कहाँ पे अ लिटिल इस्तेमाल करेंगे? तो बताएं आप। क्लियर है? क्लियर है आपको भाई साहब? सही है। हाँ भाई कमेंट करें जल्दी से और बताएं मुझे आप। यस सर, निखिल प्रतीक का आ चुका है कमेंट, यस सर। ओके चलिए फिर अब हम देखते हैं, फिर अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं जो हमें पेपर में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए 2 सिचुएशन क्रिएट किए थे, अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं जो पेपर में पूछे जाएंगे जिस तरीके से। उसकी बात अगर अपन करते हैं तो जो हमारा फर्स्ट है आप समझेंगे, जैसे मैं लिखता हूं कि आप ऐसे ना लिखें, दिख रहा? चलिए आप आंसर करते चलेंगे साथ साथ कहाँ क्या गलती है। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल्स लिखे गए, ये 4 एग्जाम्पल्स आप देखें और मुझे बताएं कि फर्स्ट में क्या है। अगर आपने कमेंट किया मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ। द फ्यू का प्लेस पर अ फ्यू होगा, द फ्यू के प्लेस पे अ फ्यू होगा। अच्छा चलो, और तो राजू पटेल क्या कह रहा है अभी कि THE वाला क्लियर नहीं है सर जी। भाई बता रहा हूँ THE वाला, अभी द की बात तो अभी करी कहाँ हमने। भागवती ऑटोमोबाइल्स, यस सर क्लियर है। सेकंड का इज, ओके सेकंड का इज, छोटू कुमार सेकंड का इज अ लिटिल वॉइस। अच्छा चलिए देखिए अब आप, ठीक है अब आप देखें जो आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है आप देखें फर्स्ट जो आपने देखा, आपको बताएगा कि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल का जो इस्तेमाल करते हैं आप यूशियन के लिए करते हैं। फ्यू अ फ्यू और द फ्यू का जो आप इस्तेमाल करते हैं वो पिशियन के लिए करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ
यहाँ मैंने क्या बताया था आपको कि द फ्यू और द लिटिल की बात आप तब करेंगे जब आप स्पेसिफिक होगा या फिर आप पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट करने का मतलब क्या होता है? इशारा करना, ठीक है, इशारा करना। तो क्या आप इस वाले सेंटेंस में आप ये बताना चाह रहे हो, जैसे आप कह रहे हो कि द फ्यू मनी शी हैड, कौन से पैसे की बात हो रही है? तो वही पैसे की बात हो रही है जो उसके पास हैं। तो ये क्या आपको ये इशारा कर रहा है, स्पेसिफिक बना रहा है इस पैसे को, इस पैसे को स्पेसिफिक बना रहा है या नहीं बना रहा? तो इस पैसे को ये स्पेसिफिक बना रहा है या नहीं? कौन से पैसे की बात हो रही है, कौन से मनी की बात हो रही है? तो वही पैसे जो उसके पास हैं। और जब वही पैसे उसके पास जो है उसकी बात हो रही है तो ये स्पेसिफिक बन रहा है, इट मीन्स ये पॉइंट आउट कर रहा है। और पॉइंट आउट करने के लिए हम द लिटिल या फिर द फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट आउट करने के लिए या फिर स्पेसिफिक बनाने के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना है? द लिटिल या फिर द फ्यू की, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं, कि यहाँ पे जो मनी लिखा हुआ है, ये मनी कैसा नाउन है? तो ये यूशियन नाउन है, इट मीन्स ये अनकाउंटेबल नाउन है। और जो आप फ्यू का इस्तेमाल करते हैं वो फ्यू किसके लिए आता है? तो पिशियन के लिए आता है। तो आप देख पा रहे हो कि आपको यहाँ स्पेसिफिक बनाना है, लेकिन ये जो मनी लिखा हुआ मनी यूशियन है, तो यूशियन की वजह से ही आपको ये द फ्यू को हटाना होगा, क्योंकि ये फ्यू की वजह से हमें यहाँ पे पिशियन लगाना होता, यहाँ पे पिशियन लगाना होता। अगर आप कहते द फ्यू रुपीज शी हैड, फिर ये सेंटेंस बिल्कुल सही होता। लेकिन यहाँ जो हमारा नाउन आया है, ये नाउन अनकाउंटेबल है। अगर यहाँ पे पिशियन अगर आपने इस्तेमाल किया होता फिर ये सेंटेंस सही होता। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल है, इस अनकाउंटेबल होने की वजह से ही इस लिटिल फ्यू को आपको हटाना है और वहाँ पे क्या करना है? लिटिल करना है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बनेगा कि द लिटिल मनी शी हैड इज और आर इनफ फॉर दिस प्रोजेक्ट। ओके, फिर अब बात आती है कि आप इसके साथ इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे। तो आपको पता है कि जब ये हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन बन रहा है? द लिटिल मनी। ये मनी कैसा? अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन को आप क्या मानते हैं? सिंगुलर मानते हैं। तो सिंगुलर की वजह से ही आप क्या करते हैं? इज का इस्तेमाल। जब सेकंड की बात करते हैं कि अ लिटिल बॉयज इज और आर प्रेजेंट इन द क्लास, आपको पता है कि जब ये बॉयज की बात कर रहे हैं तो बॉयज हमारा पिशियन है, और जब ये पिशियन है तो पिशियन का इस्तेमाल आप किसके साथ करते हो? फ्यू, अ फ्यू या फिर द फ्यू के साथ। तो सबसे पहले गलती तो जो मैंने यहाँ पे लिटिल लिखा है, ये इसको आप हटा करके क्या करेंगे? फ्यू करेंगे। इससे हटा करके आप क्या करेंगे? फ्यू करेंगे। उसके बाद जब आप देखते हो तो ये बनता है सेंटेंस की अ फ्यू बॉयज इज और आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस पिशियन ये हमारा सब्जेक्ट कौन बन रहा है? अ फ्यू बॉयज, जो कि प्लूरल है। और जो कि प्लूरल है तो इस प्लूरल की वजह से ही आप जो इस्तेमाल करेंगे वो वर्ब कैसा होगा? तो वो वर्ब आर, क्योंकि प्लूरल ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अगर देखते हैं कि फ्यू नॉलेज हैज और हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। फ्यू नॉलेज हैज और हैव डिस्ट्रॉयड माई लाइफ। तो आप मुझे ये बताओ कि ये जो नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज पहले कमेंट में जल्दी से करें और मुझे बताएं कि नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? नॉलेज काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? कमेंट करें जल्दी। निखिल प्रतीक आर, भाई पहले ये तो आप बता दो सर, रूटीन बता दे सर। होम रोल नंबर 1 2 3 क्या पूछ रहे हो? मुझे नहीं समझ में आ रहा सर, रूटीन बता दो सर। नहीं समझ में आ रहा भाई आप क्या कहना चाहिए, पूरे क्लियर के साथ आप लिखो। आपका सही से क्लास नहीं कर पा रहे हैं भाई, हमारी क्लास 11 से 12 ही होती है। आप ये पूछना चाह रहे हो रूटीन बता दो, भाई मेरी क्लास 11 AM टू 12 नून तक होती है मेरी क्लास, ठीक है, 12 नून तक होती है, ठीक है। हम इसके साथ ना तो 12 अगर सिर्फ कहना तो इसके साथ ना तो हम AM लगाते हैं ना PM लगाते हैं। अगर दोपहर की बात करें तो इसके साथ नून कह देते हैं, ठीक है। तो मेरी क्लास 11 से 12 होती है, ठीक है, ओके। सो आप देखें, आपने बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आई थिंक अनकाउंटेबल, बिल्कुल अनकाउंटेबल ही है। सारे लोगों ने बताया है। हमारे बताने वाले कौन कौन है? राहुल राज हैं, शिवम दुबे, राहुल राज, और कौन है भाई? निखिल प्रतीक भी है, ठीक है। तो ये सारे जो मैंने लिखे हैं, नॉलेज क्या है? यूशियन है। अगर ये यूशियन है तो यूशियन की वजह से सबसे पहली गलती यहाँ पे फ्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ पे फ्यू नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या आएगा? लिटिल। सबसे पहली गलती लिटिल है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे सबसे पहले आपको लिटिल लिखना, और लिटिल जब है और नॉलेज है यूशियन को आप सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं, इसी वजह से आपको इसके साथ क्या लगाना है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो आप क्या लगाएंगे? हैज। नेक्स्ट है कि लिटिल हैज और हैव बीन डन, बस यहाँ पे सब्जेक्ट जो बन रहा है हमारा लिटिल ही बन रहा है, और जब सब्जेक्ट लिटिल बन रहा है तो लिटिल हमारा क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है। तो अगर ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए आता है तो ये हमेशा ही कैसा होता है? सिंगुलर होता है।
और सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर लगाएंगे। बताइए ये पॉइंट क्लियर है? ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया क्लियर है? राजू पटेल भी लास्ट में आंसर सही दिए हो भाई, बिल्कुल है, बिल्कुल। क्या कह रहा है? डेली, हाँ भाई डेली होती है, बस संडे को छोड़ करके। या फिर कुछ अगर ऐसे फेस्टिवल जैसे सरस्वती पूजा आने वाली है तो उसमें भी हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी हो, बाकी ऑलवेज क्लासेस होती हैं इसी टाइम पे। ठीक है, आप लिखे जल्दी से, रहने दीजिए सर आज इतना ही, आप जाओ फिर बाद में देख लेना भाई, अभी तो चलेगी क्लास 10 मिनट। इसे जल्दी से आप एक बार देखें और देख करके बताएं यस सर। अगर कमेंट करते हैं तो मैं समझूंगा कि सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, अब आप स्क्रीनशॉट भी ले चुके होंगे। आगे अब मूव करते हैं और आगे देखते हैं हम, और आगे देखते हैं जो हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि कोई एक नाउन या फिर प्रोनाउन आया हुआ, कोई एक नाउन या फिर कोई एक प्रोनाउन आया हुआ हो, और इसके बाद कोई एक नाउन या फिर प्रोनाउन आया हुआ हो और इसके बाद एक शब्द आता है, उस शब्द का नाम है नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन, सही है स्पेलिंग, नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, उसके बाद जो आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है या फिर आप मेन वर्ब लगाते हैं, आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं या फिर आप मेन वर्ब लगाते हैं, वो कौन डिसाइड करता है? तो वो डिसाइड करेगा हमारा ये फर्स्ट वाला नाउन या प्रोनाउन। ये फर्स्ट वाला जो नाउन या फिर प्रोनाउन हमने लिखा है ये डिसाइड करेगा कि इसके अनुसार हमें कैसी वर्ब लगानी है। अगर ये सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे SHV, अगर ये प्लूरल हुआ तो वहाँ पे PHV। अगर मेन वर्ब लगाना हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। ठीक है, अगर यहाँ पे ये हमारा कैसा होगा इसके अनुसार। अभी आप देखेंगे कि ये कहने का मतलब क्या है कि नाउन इन अपोजिशन। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि नाउन इन अपोजिशन कहने का क्या मतलब है। तो नाउन इन अपोजिशन का क्या मतलब होता है? नाउन इन अपोजिशन का मतलब होता है कि टू गिव द additional information about the noun। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि जो नाउन इन अपोजिशन है उसका क्या काम होता है वाक्य में। तो हमें ये बताएगा कि टू गिव द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जो इससे पहले हमने नाउन लिखा है, हमने इससे पहले जो नाउन लिखा है इसकी जानकारी हमें कौन देगा? तो नाउन इन अपोजिशन। जैसे मैं कहता हूं कि आप मेरे छात्र, ठीक है, यू माई स्टूडेंट, तो यू जो है ये तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन यू की ही खासियत कौन बता रहा है? मेरे छात्र। तो मेरे छात्र क्या हुआ? नाउन इन अपोजिशन। ठीक है, या फिर आपने यू को प्रोनाउन माना तो प्रोनाउन इन अपोजिशन। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि नाउन और प्रोनाउन कुछ अलग नहीं होता। प्रोनाउन किसका पार्ट होता है? नाउन का ही होता है, नाउन का ही होता है। तो उस प्रोनाउन को आप नाउन ही मान के चलें। ठीक है, जैसे एग्जांपल से आप समझेंगे, ये सारी चीजें एग्जांपल से आपको क्लियर होंगी। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, I one of the best friends of yours has or have always supported your फैमिली। चलो रश्मि को भी लिख देते हैं आज की। रश्मि माई स्टूडेंट हैं, क्या कह रहे थे हम? रश्मि माई स्टूडेंट हैज़ और हैव
qualified the exam। चलो एक और लिख देते कि you the manager of this company, you the manager of this company has or have tarnished, tarnished का मतलब होता है कलंकित करना, बदनाम करना, tarnished our reputation। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल हैं। ये 3 एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करें आपको क्या बताया जा रहा है। आपको बताया गया कि पहले नाउन या प्रोनाउन है, उसके बाद कुछ एक नाउन इन अपोजिशन आप उसे कहते हो जो ये पीछे नाउन लिखा गया उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमें हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब इस्तेमाल करना है वो कौन डिसाइड करेगा, तो फर्स्ट वाला नाउन और प्रोनाउन। जैसे आप समझ सकते हैं यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या आप देख पा रहे हो कि आई वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ योर्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके दोस्तों, अच्छे दोस्तों में से एक, मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे दोस्तों में से एक। इट मीन्स ये आई कौन है, ये आई कौन है, इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है, तो ये पूरा फ्रेज दे रहा है, यही दे रहा है ना। इट मीन्स यहाँ पे ये जो लिखा हुआ क्या इसी को आप नाउन इन अपोजिशन या फिर प्रोनाउन इन अपोजिशन कहोगे या नहीं कहोगे? समझ पा रहे हैं आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? आपको क्या बताया जा रहा है कि ये आई जो है, ये आई की जानकारी कौन दे रहा है, तो आई की जानकारी यही दे रहा है। तो इस पार्ट को आप क्या कहोगे, नाउन या प्रोनाउन इन अपोजिशन। ठीक है, नाउन इन अपोजिशन। तो इसकी जानकारी हमें कौन दे रहा है, ये पार्ट दे रहा है, इसी वजह से ये नाउन इन अपोजिशन कहलाएगा। तो मेन सब्जेक्ट जो बन रहा है वो कौन बन रहा है, ये आई ही बन रहा है ना, समझ पा रहे हो? ठीक है, अगर आई सब्जेक्ट बन रहा है तो आई के अनुसार ही हमें आगे लगाना है कि हैज आएगा या फिर हैव आएगा। आई के अनुसार ही हमें लगाना है कि हैव आएगा या फिर हैज आएगा। तो आपको पता है कि आई क्या लेता है अपने साथ, हमेशा ये हैव लेता है, इसी वजह से आप क्या इस्तेमाल करेंगे, हैव। नेक्स्ट है कि रश्मि माई स्टूडेंट, रश्मि माई स्टूडेंट। तो आप देखो समझो, अगर मैं कह रहा हूँ रश्मि माई स्टूडेंट, रश्मि माई स्टूडेंट, इट मीन्स ये रश्मि कौन है, इसकी जानकारी कौन दे रहा है, यही पार्ट दे रहा है। रश्मि माई स्टूडेंट अगर कह रहा है तो इसकी जानकारी कौन दे रहा है, ये रश्मि के बारे में माई स्टूडेंट ही तो जानकारी दे रहा है। अगर ये जानकारी दे रहा है तो क्या इसे नाउन इन अपोजिशन आप कहेंगे? ये जो पार्ट लिखा हुआ क्या नाउन इन अपोजिशन हुआ? और अगर ये नाउन इन अपोजिशन हुआ, अगर ये नाउन इन अपोजिशन हुआ तो जो सब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट कौन बन रहा है, रश्मि। जो सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, रश्मि। और रश्मि अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो रश्मि के अनुसार हम हैज लगाएंगे या फिर हैव लगाएंगे, हैज लगाएंगे। समझ पा रहे? नेक्स्ट है कि यू द मैनेजर ऑफ दिस कंपनी। ये यू कौन है, तो यू की जानकारी हमें कौन दे रहा है, ये पार्ट दे रहा है। ठीक है, अगर ये पार्ट हमें यू की जानकारी दे रहा है, अगर ये पार्ट हमें यू की जानकारी दे रहा है, इट मीन्स यू के बारे में बताने वाला जो पार्ट है, क्या इसे आप नाउन इन अपोजिशन कहते हैं? क्या आप इस पार्ट को नाम देते हैं नाउन इन अपोजिशन? अगर इसको हम नाउन इन अपोजिशन कहते हैं, अगर हम इसे नाउन इन अपोजिशन कहते हैं तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट बन रहा है वो सब्जेक्ट कौन बन रहा है, यू। अगर यू सब्जेक्ट बन रहा है तो यू के अनुसार हम जो लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, हैव। समझ पाए यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? अगर आपको क्लियर है तो कमेंट करिए यस। अगर कुछ आप रिकमेंडेशन देना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, वो सुझाव को भी लिखो, आज मैं कंसीडर करूंगा। मैं 1-2 मिनट आपसे बातें करता हूँ, आप कमेंट में कुछ भी अगर डाउट हो आप पूछ सकते हैं। सर दिल खुश कर दिए हैं, दिल खुश हो रहा है भाई, चलो अच्छी बात है। देखना उस खुशी खुशी में कहीं गम के आंसू ना निकलने लग जाए। लक्ष्मी लिखकर, अच्छा रश्मि लिखकर, ओके। रेपुटेशन वर्ड, रेपुटेशन भाई नहीं समझते, रेपुटेशन नहीं समझते आप भाई। कहते हो ना कि रेपुटेशन तुमने हमारा खराब कर दिया, कलंकित कर दिया, मेरे चरित्र पे तुम दाग लगा दिए, छवि कह सकते हो बिल्कुल आप। ठीक है सर, बुकलेट में से 56 बुकलेट है क्या यहाँ? ये किस चीज़ की बुकलेट है? 1 मिनट अगर है तो मैं बता दूंगा, अभी है नहीं भाई। 56 मैं आपको बताऊंगा, 56 या 5-6 है,
मुझे लगता है 5 6 आपने लिखा है, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कंसीडर करूंगा 5 और 6 एक बार याद दिलाना अगर यहाँ बुकलेट हुआ तो, ठीक है। चलिए फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और आगे भी जुड़ते रहिए और दोस्तों को भी जोड़िए, वीडियोज़ को आप शेयर करें दोस्तों के बीच, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात आपको ये चीज़ याद रखनी है 5 और 6 ओके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि आप जैसे ये वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाए आप कमेंट जरूर करें, ताकि कमेंट करने से हमारे वीडियोज़ को रिकमेंडेशंस मिल जाते हैं और रिकमेंडेशंस मिलने पे ये इसके और ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और ज़्यादा लोगों को इससे बेनिफिट पहुंच सके, ठीक है। इसी वजह से आप वीडियोज़ के नीचे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल घंटे को दबा दें। बेल घंटी को दबाने से आपको क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम से पहले अगर मेरी क्लास शेड्यूल होती है या फिर जब भी वीडियोज़ अपलोड होंगे आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, ओके। चलो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।